नमस्ते साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 ज्योग्राफी का 13 मई 2021 को जो पेपर होगा उसके लिए ये वायरल क्वेश्चन है उत्तर सहित। इनको आप एक बार अच्छे से देखें क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको काफ़ी क्वेश्चन 13 मई को देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके मॉडल पेपर और पीछे की क्लासों में, पीछे की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। छोटे बड़े सारे प्रश्न है इसमें। जैसा आपका जो मेन एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें आपको पता है, जैसे कि आपके 1 नंबर के एबेसद वाले, खालिस्तान वाले और 2 नंबर वाले और आपके 3 नंबर वाले, ये जो क्वेश्चन है आपके वो इसमें शामिल किए गए हैं। 4 नंबर वाले, तो सारे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। मानचित्र सहित है, इसे आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि उत्तर सहित मैं आपको करवा रहा हूं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, इसका आप भी थोड़ा इसे ध्यान से देखें क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी के रचयिता कौन है? तो ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो उसमें एंथ्रोपो ज्योग्राफी के रचयिता है वो कौन, आपको पता होगा, फ्रेडरिक रेडजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा हमारा प्रश्न देखें, किसी झील के किनारे पर विकसित अधिवास का प्रतिरूप है। तो झील के किनारे किनारे कौन से अधिवास का प्रतिरूप है? जैसे ये झील है तो इसके किनारे किनारे कौन सा होगा, वर्ताकार हो गया ना, तो ये वर्ताकार प्रतिरूप है। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न आप देखिए, बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है? तो 4 ऑप्शन आपके पास, बुशमैन जनजाति का संबंध कौन से निग्रिटो से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चीन का प्रमुख लोहा इस्पात क्षेत्र है? यहाँ ये पूछा है चीन का प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो मंचूरिया है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या क्षेत्र पूछ रहा है भारत का, तो उत्तर प्रदेश की है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजन हुआ था, तो कहाँ आयोजन हुआ था इसका? जिनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित है? तो सूती वस्त्र के कारखाने वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें, जवाहर सागर बांध है। तो ये प्रश्न आपके 13 मई के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखें। जवाहर सागर बांध इस कहाँ है, कौन सी नदी पर है? मोरवन नदी पर, माही नदी पर और आपके चंबल पर और बनास पर। तो 6 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोपाल कार्यक्रम उन्नयन हेतु बनाया गया है। तो गोपाल कार्यक्रम किसके उन्नयन के लिए बनाया गया? गोवंश के उन्नयन के लिए। नेक्स्ट, किन्हीं 2 अमेरिकी भूगोल वेताओं के नाम लिखिए। भूगोल वेता है या नेता नहीं है ना, भूगोल वेताओं के नाम लिखिए। तो एलन सैंपल हो गया, दूसरा हंटिंगटन हो गया। आपको याद रखना है एलन सैंपल और हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। भारत के किस शहर में मेट्रो रेल का प्रारंभ हुआ? आपसे क्या पूछा है, भारत के किस शहर में मेट्रो रेल का प्रारंभ हुआ? तो उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, झारिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है झारिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, चंदेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सबसे बड़ा जिंक सल्फेट संयंत्र है। कौन सा? जिंक सल्फेट संयंत्र है। जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? आपको क्या बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? किस में पूछा? ये आपको पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये 8वां स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान में उत्पादित कोई 2 अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? एक तो संगमरमर हो गया, दूसरा जिप्सम हो गया। नेक्स्ट है, खालिस्तान दे दिया आपको यहाँ। ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 वर्गों
भौतिक दशाएं व मान्य अनुक्रिया में बांटा है। तो भौतिक दशाएं का मान्य अनुक्रिया में बांटा है, किसने बांटा है दोस्तों? किसने? हंटिंगटन ने बांटा है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम। खालिस्तान दे दिया। जनजाति खेर वृक्ष से कत्था तैयार करने में दक्ष है। कौन सी जनजाति है वो खेर वृक्ष से कत्था तैयार करने में दक्ष है? तो वो है कथोड़ी जनजाति। नेक्स्ट है गोंड जनजाति का निवास क्षेत्रों का नाम का वर्णन करना है। गोंड जनजाति के निवास क्षेत्रों का वर्णन करना है। देखो सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है। देखो मैं पहले आपको मानचित्र करवाता हूँ। तो बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। दोस्तों इसमें आपको देखो दिए गए रेखा मानचित्र में निम्न हवाई पत्तनों के नाम लिखने। आपको इसमें कौन कौन से हैं? लंदन है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, पर्थ है। इन स्थानों को ध्यान में रखें। उसके बाद में आप देखें एक मानचित्र का और है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाए। किस किस को दर्शाना है? श्रीनगर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, पटना, इनको दर्शाना है। चंबल सिंचाई परियोजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। और हमारा प्रश्न था गोंड जनजाति का निवास क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। और वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ईंधन उपयोग संबंधी कोई 2 उपाय बताइए। जूट उद्योग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जनजातियों की प्रमुख विशेषता बताइए। तो इसी में पूरी आपकी ये ज्योग्राफी करवा रखी है देश वर्ग के अनुसार इस चैनल पर। तो उसे आप देखें। एक हमारा मेन चैनल है जीके विद काला, वहाँ नोट्स भी दिए जाते हैं, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कितने सही हुए ये भी बताएं। धन्यवाद।